मार्कर। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किस क्लास का? क्लास 10th का। तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने के पहले किस त्रिभुज के बारे में जानेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में जितने भी हम लोग सवाल लगाते हैं वो किस में आता है? त्रिकोणमिति में जितने भी सवाल आएगा सारे सवाल समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही आएगा, ठीक ना। तो पहले हमको ये जानना होगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज, हाँ, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो? 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। जिस कोण के बारे में बात करेंगे हम उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जिस कोण के बारे में बात करेंगे उस कोण के और 90 अंश से मिलाने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः हम लोग त्रिभुज को ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर कोई त्रिभुज ऐसे बना करके दे दिया जाए कि ये A है, ये B है और ये C है, तो ये तो कंफर्म है ये 90 अंश है और ये क्या होगा? कर्ण। लेकिन अगर पूछा जाए बताइए लंब कौन है, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि लंब बताने के लिए, आधार बताने के लिए पहले कोण का जानना जरूरी होता है। अगर यही यहाँ कोण की बात किए थे तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। अगर हम इस कोण के बारे में बात करें तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब। और कोण और 90 अंश मिलाने वाली जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है? आधार। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिस कोण के बारे में बात करेगा उसको हमको पृथ्वी पे, जमीन पे रखना है, तो जब रखेंगे तो वही तो आधार होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। यहाँ भी ये क्या है? कोण है और ये क्या है? 90 अंश है। तो हम जमीन पे रखना है तो ऐसे रखेंगे ना, तो जो नीचे आएगा वही क्या हो जाएगा? आधार। इसको रखना होगा तो क्या हो जाएगा? ये आधार। बात समझ में आ रहा है ना? यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे, अच्छा अब आगे बताएंगे इसको हम। अब ये जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। तो क्यों 6 ही अनुपात होते हैं? क्यों 4 नहीं हुए? क्यों 7 नहीं हुए? क्यों 8 नहीं हुए? ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। एक लंब है, एक कर्ण है और एक आधार है। अच्छा, तो संबंध कितने बनेंगे? लंब का कर्ण से बनेगा, बनेगा ना। तो लंब का किससे बनेगा? तो लंब बटे में कर्ण, ठीक। आधार का किससे बनेगा? कर्ण से बनेगा, तो हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, ठीक। फिर क्या होगा? लंब है तो लंब का किससे किससे बनेगा? देखिए, लंब का कर्ण से बन गया तो लंब का किससे बनेगा? आधार से बनेगा, ठीक है। लंब बटे आधार, तो लंब का दोनों संबंध बन गया। आधार का किससे होता है? कर्ण से। तो कर्ण का किससे होगा? कर्ण का आधार से। फिर क्या लिखेंगे? आधार कर्ण बटे लंब। कौन सा छूट रहा है? देखिए, लंब का 2 संबंध बन गया, लंब का कर्ण से, लंब का आधार से, ठीक है। लंब का कर्ण से, लंब का आधार से, ठीक है। आधार का किससे बन गया? कर्ण से। आधार का लंब से नहीं बना, यही छूट गया है। आधार का किससे? आधार का लंब से। कितने अनुपात? 6 अनुपात। अब इस 6 के अलावा क्या और कोई संबंध बन सकता है? नहीं बन सकता है।
जैसे ये लंब है ना, तो इस लंब का इस कर्ण से संबंध और इस आधार से संबंध 2 हुआ। इस कर्ण का किससे किससे? लंब से और आधार से, 4 हो गए। इस आधार का किससे? कर्ण से और लंब से, कितने हो गए? 6। 6 के अलावा 7 होगा? नहीं होगा। 6 के अलावा 5 भी नहीं होगा। इसलिए त्रिकोणमिति में कितने संबंध बनते हैं? 6। तो इसीलिए कभी कोई सोचा था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के अलावा और क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि इस 6 संबंध के अलावा त्रिकोणमिति में और कोई संबंध पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए कितने संबंध बनते हैं? तो अब जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने लंब बटे कर्ण को क्या नाम दिया? साइन नाम दिया। क्या नाम दिया? साइन। आधार बटे कर्ण को क्या नाम दिया? कॉस। लंब बटे आधार को क्या नाम दिया? कर्ण बटे आधार को क्या नाम दिया? कर्ण बटे आधार सेक। कर्ण बटे लंब क्या नाम दिया? और आधार बटे लंब किसको दिया? आधार बटे लंब काट। ठीक है। तो इसको अगर सीरीज से हमको याद करना रहे तो हम सीरीज से इस पूरे त्रिकोणमिति में पहले हम किसको जानेंगे? साइन को, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इस क्रम में याद करेंगे तो जितने फार्मूले हैं सारे फार्मूले याद करने में हमें क्या होगा? आसानी होगा। ऐसा नहीं पहले साइन ही पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग कोसेक भी पढ़ सकते हैं, पहले कॉट भी पढ़ सकते हैं, पहले सेक भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि पहले यही आएगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन सूत्रों को याद करने के सहूलियत से हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे? साइन, फिर किसको पढ़ेंगे? कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर। अगर इस क्रम में अगर याद हो गया तो फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। अब इसके आगे ये साइन लिखा हुआ है ना, तो इसके आगे हम लोग एक सिंबल लगाते हैं। सिंबल क्यों लगाते हैं वो बताता है किस कोण की बात हो रही है। जैसे अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ क्या लिखना होगा? थीटा। पाई। तो ये जो है ये कोण को प्रदर्शित करता है। साइन के बाद अगर हम लिख दिए साइन, तो ये कौन सा कोण है? सी। तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं? सी भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस कोण को प्रदर्शित करता है। साइन के बाद जो वर्ड, जो अक्षर रहेगा, जो लेटर रहेगा, वो किसको बताएगा? कोण के बारे में बताएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोग इस कोण को क्या माने? थीटा। अक्सर थीटा ही आता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। ठीक ना? इसको इंग्लिश में थीटा नहीं, बीटा कुछ और होता है। बीटा ये होता है, अल्फा ये होता है, जो आप लोगों ने किस में पढ़ा है? बहुपद में और दो द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में और बहुपद में अल्फा बीटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ये क्या है? थीटा है, याद रहे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट थीटा थीटा। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हाँ बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन हम लोग किसको याद करेंगे? लाल बटे कक्का को। किसको? लाल बटे कक्का। पहले क्या आएगा? साइन। तो लंब बटे कर्ण, ये बताता है साइन, ये बताता है कॉस, ये बताता है, फिर उल्टा चलेंगे तो ये क्या बताएगा? कॉट, फिर कोसेक। तो साइन को लिखने के लिए लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। cot थीटा क्या हो जाएगा? अब इसका उल्टा, ये नहीं, उल्टा हम यहाँ से शुरू कर दें, जहाँ तक गए हैं वहीं से उल्टा शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये क्या है? कर्ण बटे आधार। किसका मान हो जाएगा? सेक थीटा का। कर्ण बटे आधार। और ये क्या है? कोसेक थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। ये सब क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। हम लोग पहले किसी को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम लोग पहले किसको याद करेंगे? साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर सेक, कोसेक, फिर एक बार साइन, ठीक ना? इस क्रम में याद रहेगा तो हमें याद करने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको मिटा रहे हैं, ये क्रम हमारा रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि साइन कहाँ, लंब कहाँ है, कर्ण कहाँ है, आधार कहाँ, दिख रहा है ना? तो बताइए, साइन थीटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग अनुपात के बारे में बात करेंगे तो साइन थीटा क्या कर रहा है? लंब बटे कर्ण। अब कोसेक थीटा क्या कर रहा है? कर्ण बटे लंब। एक दूसरे के क्या हैं? उल्टा। उल्टे को ही मैथ में क्या कहते हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम भी बोलते हैं। व्युत्क्रम कहे, प्रतिलोम कहे, सबका बात क्या है? उल्टा। तो इसका देखो, ये उल्टा है। कर्ण यहाँ ऊपर है, कर्ण यहाँ, लंब यहाँ नीचे है, यहाँ लंब ऊपर। तो साइन थीटा किसका उल्टा है? तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत है? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना? व्युत्क्रमानुपाती ना लिखिए, आप ऐसे लिखिए जो यहाँ लिखे हैं। अब क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए, यदि साइन थीटा का मान 1/2 है तो कोसेक थीटा का मान बताइए। कोसेक थीटा का मान कितना आएगा? 2/1 को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे उसको त्रिभुज बना के? नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन थीटा दिया रहेगा, कोसेक थीटा पूछेगा तो सॉल्व करना हमको नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का क्या होता है? ये उल्टा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ? कोसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। वैसे ही टैन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट थीटा होगा। तो ऐसे ही कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो जैसे याद किए थे हम लोग, पहले किसको? दूसरे पे, अंतिम में कौन था? कोसेक। तो साइन पहले पे, अंतिम में कौन था? तो पहले का उल्टा कौन? अंतिम वाला। पहले से दूसरा कौन था? कॉस थीटा। और लास्ट से अंतिम कौन है? तो दूसरे का उल्टा कौन होगा? अंतिम से दूसरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉस थीटा का उल्टा कौन हुआ? सेक थीटा। देखिए यहाँ दिख रहा है। हाँ, पहले का उल्टा 6, लास्ट वाला। पहले से दूसरे का उल्टा अंतिम से दूसर का वाला। पहले से तीसरे का उल्टा अंतिम से तीसर का वाला। लेकिन इस तरह नहीं याद कर सकते ना, हमको साइन कॉस टैन कॉट के रूप में याद करना है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस जब बन जाएगी तो याद हो जाएगा। पहले क्या है? साइन थीटा। पहले पे नहीं होता है, फिर बता रहे हैं, फिक्स नहीं पहला साइन थीटा ही है, लेकिन याद करने के लिए हम लोग उसको पहला बना रखे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? पहले हम लोग कोसेक थीटा भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले साइन थीटा का ही खोज किया गया। ठीक है? बस इसको याद करने की सहूलियत से हम लोग किसको पहले पढ़ेंगे? साइन थीटा।
तो ये इतना बात समझ में आया। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट, सेक का उल्टा कॉस, कॉस, कॉस का उल्टा सेक। बात समझ में आया। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। यही उल्टा कर दिया जाए तो कोसेक का साइन, सेक का कॉस, कॉट का टेन। वेरी गुड। अब टेन और काट के एक एक और होते हैं रेशियो। टेन थीटा जो होता है, अच्छा पहले हम लोग लिख लें साइन थीटा लंब, लंब इसमें क्या है ए बी, तो लंब के जगह क्या लिखेंगे ए बी। कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी बटे ए सी होगा कि नहीं होगा, होगा। कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, आधार का मान बी सी, कर्ण का मान कितना ए सी। ऐसे ही लंब का मान कितना ए बी, लंब तो ए बी है ना, इस थीटे के लिए लंब तो ए बी है ना, तो लंब बटे में क्या आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी, लंब क्या है ए बी। ऐसे लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे। कर्ण क्या है ए सी, आधार क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी, लंब कितना है कोई दिक्कत ठीक है। कैसा त्रिभुज रहता है, तो फिर से अब जो अभी तक पढ़ा गया हम लोग, त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में हम लोग लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई त्रिभुज रहे हम लोग वहां लगे त्रिकोणमिति लगाने। इस त्रिभुज में लगेगा त्रिकोणमिति नहीं लगेगा। किस त्रिभुज में लगेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं, त्रिभुज है तो तीन भुजाएं। एक भुजा को क्या कहते हैं, एक भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, एक भुजा को आधार, एक भुजा को लंब। तो कर्ण किसे कहेंगे, 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा, और वही सबसे बड़ी भुजा भी होती है। ठीक, फिर जिस कोण के बारे में बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। ठीक, कितने अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में 6। पहला, दूसरा, साइन का उल्टा टेन का उल्टा, साइन का उल्टा दिमाग क्लास में रहेगा तभी सही जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया। टेन का एक और फार्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट का एक और होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको कैसे याद करेंगे, पहले कौन साइन थीटा, दूसरे कौन कॉस थीटा, तीसरे कौन, तो तीसरा टेन थीटा है ना, तो पहले कौन है और दूसरे पे दोनों बीच में बटा लगा दो, टेन आ गया। पहला कौन साइन थीटा, दूसरा कौन कॉस थीटा, बीच में बटा लगा लो, क्या आ गया टेन थीटा। याद करना है। ठीक, तो इसी का उल्टा, टेन का उल्टा कौन होता है कॉट होता है, तो इसी का उल्टा कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने होते हैं 6। अगर आपसे पूछा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। क्यों 6 ही होते हैं, क्योंकि उनके भुजाओं में 6 से अधिक संबंध हो ही नहीं सकते, इसलिए कितने संबंध होते हैं 6 संबंध होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, नोट कीजिए।